Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I extend a very warm welcome to all of you. अच्छा, आज कंटिन्यू करते हैं. पढ़ाई तो हम पहले से कर रहे हैं. Let's continue, right? और लर्निंग करते हैं और सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. शुभकॉव क्या कहते हैं? ये क्या है भाई? By Jove! Oh my God, I can't believe it! Wow! You've made my day. I'm surprised. मैंने तो कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा. मतलब expression of surprise. He's surprised. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा भाई. I can't believe it. ये वाली फीलिंग जो शुभकॉव ने उन्हें शो किया है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है. इवान वेसेलोविच, फिर से बोलो. मुझे शायद ठीक से सुना नहीं. I didn't hear it well. I have the honor. फिर वो कह रहा है मेरा तो ऑनर है ये टू आस्क. मेरी तो इज्जत बढ़ गई आपकी बेटी का हाथ मांगने से. अब वो बीच में ही इंटरप्टिंग, एक्साइटमेंट देखिए, इंटरप्टिंग. माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड आई कैन बिलीव इट एंड सो ऑन. यस इंडीड. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा. मैं इतना खुश हूं, इतना एक्साइटेड हूं. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम ये कह रहे हो. उसको एम्ब्रेस कर रहा है. एम्ब्रेस करना मतलब हग करना. हग कर रहा है, उसको किस कर रहा है. आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं तो कब से सोच रहा था, कब से होप लगाए बैठा था कि काश कभी ये हो जाए. इट हैज बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर. तो मेरी डिजायर लगातार ही थी. शेड्स अ टीयर. ओह माय गॉड, खुशी के आंसू. चलो एक आंसू भी आ गया. ओके, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू. मैंने तो हमेशा ही तुम्हें प्यार किया है. तुम मुझे बहुत प्यारे बच्चे लगते हो. माय एंजल. फिर से एंजल आ गया. देखिए, एज इफ यू वर माय ओन सन. ऐसे जैसे तुम मेरे ही बेटे हो, ऐसे मैंने तुम्हें प्यार किया है. ओके, एज इफ यू वर माय ओन सन. मे गॉड गिव यू बोथ. भगवान की हेल्प भी तुम्हें मिले और उनका प्यार भी मिले. कितनी दुआएं बरस रही हैं देखिए. एंड सो ऑन, सो मच होप. व्हाट, मैं इतना अच्छा. फिर अब वो ये भी शो कर रहे हैं कि एक ने दिखा दिया कि वो कितना एक्साइटेड है. अब ये अंकल भी दिखाएंगे कि वो कितना एक्साइटेड हैं सुन के. दिखाए तो जा ही रहे हैं वैसे. नाउ ही सेज, अरे भाई समझ में नहीं आ रहा मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं. आई एम ऑफ माई बैलेंस. मेरा तो बैलेंस ही खराब हो गया. मतलब चलने फिरने या बैठने वाला नहीं, दिमाग का मतलब संतुलन, दिमागी संतुलन. नॉट एग्जैक्टली दैट ही इज गॉन मैड, बट उनका मतलब है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं भाई. आई कांट डाइजेस्ट इट. ओह इट माय सोल, आई विल गो एंड कॉल नताशा. चलो जी, अब वो कह रहे हैं कि मैं अभी जाता हूं, नताशा को बताता हूं. एक्साइटमेंट का लेवल देखें, कितने खुश हैं होने वाले ससुर जी, है ना. पूरी फीलिंग ले रहे हैं कि भाई मतलब बस हो गया अब तो. ही इज वेरी हैप्पी. ओके, चलो जी, अब ब्लोमोव क्या कहते हैं. ग्रेटली मूव्ड यानी टच्ड, इमोशनल खुद को शो करेंगे. ऑनर्ड, स्टेपनोविच. डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट. आपको लगता है कि मैं काउंट ऑन हर कंसेंट करूं. मतलब क्या आपको लगता है कि मैं हाँ मानूं उसकी तरफ से. आई मे काउंट यानी काउंट ऑन यानी ये मान के चलना कि चल इस पे तो मैं रिलाई कर सकता हूं, है ना. सो क्या मैं रिलाई कर सकता हूं इस बात पे कि वो हाँ कर देगी. हाय हाय, देखिए शुभकॉव. व्हाई, ऐसे क्यों पूछ रहे हो. ऑफ कोर्स माय डार्लिंग. क्यों नहीं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, माय डियर. एंड एज इफ शी वोंट कंसेंट. क्यों नहीं करेगी वो हाँ. शी इज इन लव. Egad. She's like a lovesick cat. Oh my God, and so on. Okay, he says she is in love. वो तो प्यार में है तुम्हारे. और she is a lovesick cat. Lovesick cat मतलब एक metaphorical expression है कि वो कैट है जो प्यार ढूंढ रही है. And so on. Shan't be long. तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी हाँ करने में, फटाफट कर देगी. चल लीजिए, एग्जिट कर गए दोनों अब. ठीक है, अब ब्लोमोव है.
एग्जिट कर गए शुभकॉव। इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ। अब ये कहां गए, शुभकॉव कहां गए एग्जिट करके उसको बुलाने। ये कह रहे ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल करना मतलब कांपना, है ना, यहां भी होगा। अच्छा ये देखिए लव सिक, मीनिंग भी देख लीजिए। कंसेंट मीन्स परमिशन। यार मैं थोड़ा फ्लो में चला जाता हूं ना, तो फिर मीनिंग बताना भी भूल जाता हूं आपको, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लव सिक का मतलब होता है जो किसी को मिस कर रहा हो, ये फील हो रहा हो कि यार काश आई हैड हिम और हर विद मी। लव सिक, जैसे होम सिक, घर वालों की याद आना, लव सिक, सो यू वांट लव, राइट। कंसेंट मीन्स परमिशन, सो आई कंसेंटेड, मैंने अपनी परमिशन दे दी। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस, राइट। ट्रेम्बलिंग मीन्स हिलना, कांपना, शेकिंग या क्वेवर करना, राइट। एंग्जाइटी से, एक्साइटमेंट से, या फिर बुखार से भी। चलिए हेजिटेट करना मीन्स, हेजिटेट करना मीन्स झिझकना, कोई चीज कॉन्फिडेंटली ना करना, रुक जाना, सोचना, करूं ना करूं यार, करूं ना करूं, सही होगा नहीं होगा, वो हेजिटेशन। चलिए सो इसकी बात करते हैं, इसका डायलॉग सुनते हैं अब। लोमोव क्या कहते हैं। Well, it's cold, बड़ी ठंड है, I'm trembling all over just as if I had got an examination before me. यार मेरे को तो ऐसी कमी लग रही है, ऐसी परेशानी हो रही है जैसे पेपर हो, अभी पेपर देना हो, हैं कोई टेस्ट देना हो। The great thing is I must have my mind made up. लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरा दिमाग तैयार है इसके लिए, मैं जहनी तौर पर तैयार हूं, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हूं। If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I'll never get married. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, कहते हैं अगर मैं, यार ये लड़का खुद ही तैयार नहीं है, वो कन्विंस कर रहा है खुद को शादी के लिए। आप ये देख रहे हैं क्या कह रहा है वो। The great thing is I must have my mind मेकअप, कह रहे लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरा दिमाग तैयार होना चाहिए, मुझे कंफर्म्ड होना चाहिए कि मैं इसी से शादी करना चाहता हूं। अगर मैं खुद को ज्यादा टाइम दूंगा सोचने के लिए और मैं हेजिटेट करूंगा, करूं इससे करूं उससे करूं उससे करूं, या बहुत सारे लोगों से बात करूंगा, या एक परफेक्ट लड़की ढूंढने की कोशिश करूंगा जो मेरे लिए परफेक्ट हो, राइट, या फिर मैं रियल लव ढूंढूंगा। शादी में और क्या ढूंढते हैं जब उसको ये भी श्योर नहीं है कि मैं रियल लव ढूंढूं, राइट, तो फिर तो मेरी शादी कभी होनी ही नहीं, then I'll never get married. It's cold, ठंड लग रही है उसको। एक्चुअली एटमॉस्फेयर भी ऐसा है क्योंकि वो ट्रेम्बल कर रहा है एंग्जाइटी से, राइट। चलिए नतालिया, देखते हैं क्या बनती है बात। नतालिया स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर। कौन बोल रहा है, यही बोल रहा है लोमोव। अब वो जा चुके हैं शुभकॉव नतालिया को बुलाने, अब ये मेरे आपके साथ बात कर रहा है, ऑडियंस के साथ, या सोच रहा है और शी इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, वो बहुत अच्छे से घर को संभालने वाली लड़की है। नॉट बैड लुकिंग, बुरी भी नहीं दिखती है, वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी भी है। व्हाट मोर डू आई वांट। आप एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, वो खुद को अभी भी कन्विंस ही कर रहा है, वो कन्विंस नहीं है इस शादी से, स्टिल कन्विंस कर रहा है कि यार और क्या चाहिए मुझे, खुद को रीजंस दे रहा है ना कि अच्छी दिखती है, अच्छी हाउसकीपर है, राइट, और क्या चाहिए। पर आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माय ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, मैं एक्साइटेड हो रहा हूं, एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, अब शादी ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। It is impossible for me not to marry. In the first place, पहली बात, ऑलरेडी 35 मेरी एज हो गई है, क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। क्रिटिकल मतलब क्रूशियल है भाई, अब तो हो ही जानी चाहिए मेरी शादी। In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. दूसरी बात क्या है, मुझे एक शांत और नॉर्मल, रेगुलर मतलब नॉर्मल है ना, रेगुलर लाइफ लीड करनी चाहिए। आई ऑट टू मतलब मुझे भी करनी चाहिए। सो
नॉर्मल लाइफ क्या है? शादी, वाइफ, बच्चे, लाइक दैट. आई सफर फ्रॉम पैल्पिटेशंस, मुझे एक्साइटमेंट से दिल मेरा धक धक करता है. नोटिसेबली रैपिड, स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर हार्ट बीट. देखिए, ये एजिटेशन से हो सकता है, बहुत एक्सरसाइज कर लेने से हो सकता है, बीमारी से हो सकता है ना, या एक्साइटमेंट से भी हो सकता है. इसको तो एक्साइटमेंट से ही हो रहा है. अच्छा भला ये, राइट. आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट. ऑफुली अपसेट. आई एम एक्साइटेबल, मैं जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूं. एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, और अपसेट बहुत ज्यादा होता हूं. एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग. अभी भी मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, वो हाँ करेगी ना करेगी, है अब तो हो ही जाए यार मेरी शादी. इसकी शादी ही नहीं हो रही, राइट. और खुद को कन्विंस कर रही है कि बस इससे तो, ये तो लड़की अच्छी है, अच्छी अच्छी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. इट इज लाइक दैट. एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो. व्हाट्स अ ट्विच? एक मूवमेंट करना, अचानक ही शॉर्ट सी मूवमेंट, किसी भी तरीके की, राइट. ट्विस्ट कर देना फेस को, लिप्स को, राइट. या आईब्रो को भी कर सकते हो, इन माई राइट आईब्रो. बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप. सबसे बुरा क्या है? जैसे मैं सोता हूं. I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder. कई बार ऐसा होता है, जैसे ही मैं बेड में जाता हूं सो लेटने के लिए, मेरे लेफ्ट साइड में कुछ पुल महसूस होता है और आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड. मेरे को अपने शोल्डर और हेड में वो पुल का इफेक्ट नजर आता है. आई जंप अप like a lunatic. What is lunatic? जो mentally ठीक नहीं होता. So he is lunatic. मतलब mentally थोड़ा stable नहीं है. फिर मैं jump करता हूं, I walk about a bit, फिर लेट जाता हूं. But as soon as I begin to get off to sleep, जैसे ही सोने लगता हूं, there's another pull. फिर एक बार पुल महसूस होता है. And this happened 20 times. अब नतालिया आ गई. ये कम से कम 20 times होता है. नतालिया has now arrived. Then उसके बाद क्या होता है? देखिए, नतालिया कौन है? वही जो 25 साल की डॉटर है, जिसकी शादी के लिए बात चलाने वो भाई साहब पहुंचे हैं. Okay, she says, well, there it is you. And Papa said, go, there's a merchant come for his goods. How do you do, Ivan? अब वो इवान को पहचान लिया उन्होंने, और उसके बाद वो आई हैं और अब बातचीत शुरू होगी. लेट्स सी हाउ डू थिंग्स अनफोल्ड. आगे बड़ा मजा आने वाला है. ओके, अब लोमोव क्या कहते हैं? कैसी हो? हाउ डू यू डू? ऑनर्ड नतालिया. यार, इसको भी ऑनर्ड है ना, इसके पापा को भी ऑनर्ड. एंड ही इज नॉट मतलब अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसी से शादी कर लेनी चाहिए मुझे. तो ये क्या है? ये नकलीपन है, ये हॉलोनेस है. आप किसी को मतलब खुद को कन्विंस कर रहे हो और उसको ही जीतने के लिए, उसको मनाने के लिए आप ऑनर्ड मतलब यू आर गिविंग देम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट विद एन एम कि शायद बात बन जाए. चलिए, नतालिया क्या कहती है? ओके, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन. एप्रन क्या होता है यार? अक्सर आपने किचन में भी देखा होगा, जो लोग वो पहन के जो कुकिंग करते हैं खुद को बचाने के लिए चींटों से, राइट. एंड नेग्लिज. ओके, ये क्या होता है? देखिए, अ वुमन्स लॉन्ग फ्लोइंग यूजुअली sheer ड्रेसिंग गाउन, लंबा सा गाउन, राइट. मर्चेंट हमने इस सेंटेंस में पहले देखा था. मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट वो होता है जो किसी चीज को बेचने या बेचने वाले चीजों में इन्वॉल्व होता है. एप्रन का मीनिंग आपके सामने है, प्रोटेक्टिव गारमेंट, राइट. चलिए, सो वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग. अब ये शेलिंग क्या होता है? वराइटीज ऑफ पी. शेलिंग पीस क्या है? वराइटीज ऑफ पी, अलग अलग तरह की पी that require the pea to be removed from the pod, right? Okay, so we are shelling peas for drying. सूखने के लिए रखी होंगी peas उन्होंने, है ना.
Why haven't you been here for such a long time? आप इतने वक्त से यहाँ क्यों नहीं आए हो? Okay, sit. बैठने के लिए कहा. They seat themselves. Want to have some lunch? Obviously पूछा, खाना नहीं खाओगे? और लोमोव ने मना कर दिया. He said, I've had कुछ पहले ही खा लिया मैंने, some already. अच्छा, अब ये जो सूखने के लिए रखा है पी, ये होता क्या है? मटर को कहते हैं. ओके, ठीक है जी. लंच के लिए तो मना कर दिया उसने. लोमोव ने, नतालिया ने एक और प्रपोजल दिया. चलो फिर स्मोक कर लो. देन स्मोक. हियर आर द मैचेस. लो जी, मैचेस भी आ गई. The weather is splendid now, but yesterday it was so wet that the workmen कोच काम नहीं कर सके. आज बोल रहे हैं आज वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन कल इतना अच्छा नहीं था और बहुत वेट था, और जो वर्कमैन थे, जो घर के में काम करने वाले लोग थे, वो ज्यादा कुछ काम कर नहीं पाए. How much hay have you cut? And now, sorry, how much hay have you stacked? Not cut, stacked. अच्छा, कुछ वर्ड्स में फंस रहे हैं आप. वर्कमैन who works with his hands, जो हाथ का काम करने वाले, राइट? स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, बहुत ही बढ़िया, राइट, है ना? स्टैक्ड, स्टैक करना क्या होता है? जैसे मैं कुछ चीजों को ऐसे 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 रखता हूं, वो स्टैक्ड है, एक ऑर्डर में, राइट? स्टैक करना, ठीक है. और हे क्या होता है? वो ग्रास दैट हैज बीन, देखिए, मोन एंड ड्राइड फॉर यूज, जिसको बाद में फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, वो वाला ग्रास, उसको हे बोलते हैं. सो वो कहते हैं कि वर्कमैन भी कोई ज्यादा काम नहीं कर पाए, वो घर क्यों बाहर क्यों जो मर्जी हो. बट हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड? आपने कितना ग्रास जो है वो रख लिया है, राइट? जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट. And now I'm not at all pleased about it because I'm afraid my hay may rot. तो वो कह रहे हैं कि मेरे को लालच आ गया. I felt greedy. पहले पूछा कि तुमने कितनी hay stack करके रख ली है. And had a whole field cut. एक पूरी फील्ड काटने की या कटवाने की डिजायर हो गई थी, और अब मुझे ये खुशी नहीं हो रही है ये सोच के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितनी मैंने कटवा ली है वो सड़ ना जाए, रॉट ना हो जाए. सो इनका, इससे हम समझ पा रहे हैं कि एक फील्ड से रिलेटेड भी कोई बातें हो रही हैं, ठीक है. चलो जी. आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे वेट करना चाहिए था थोड़ा सा. लेकिन ये क्या है? बट व्हाट इज दिस? Why you are in, देखिए सेम क्वेश्चन, सेम वार्मथ जो उनके पापा ने दिखाई. लेकिन भाई ये क्या है? तू इवनिंग ड्रेस में क्यों है? तुझे तो इनफॉर्मली आना चाहिए था, है ना? अपना ही घर है, वो वाली फीलिंग. ऑलराइट. सो वेल, आई नेवर, मैं तो ऐसा नहीं करती. आर यू गोइंग टू अ बॉल और व्हाट? तू कहीं पार्टी के लिए जा रहे हो या क्या है? Though I must say you look better, लेकिन मुझे जरूर कहना चाहिए कि आप अच्छे दिख रहे हो. Tell me, why are you got up like that? आप इतना सज धज कर क्यों आए हो? मुझे बताओ. चलो जी. लोमोव एक्साइटेड होकर कहते हैं, Well, you see, honored again. ये ऑनर ही देते रहेंगे सबको. नतालिया स्टेफानोवना, The fact is, मैंने सोच लिया है. I have made up my mind. Made up my mind मतलब मैंने डिसीजन ले लिया है. जब हम कहते हैं ना make up your mind, इसका मतलब होता है दिमाग को प्रिपेयर कर लेना किसी चीज के लिए. तो उसने प्रिपेयर कर तो लिया है. अगेन एक चीज है सोचने वाली, I have made up my mind. आपको अगर किसी भी इंसान को, आप तो बहुत छोटे हो चलो भी, किसी इंसान को किसी और से मैरिज करना है, तो ये सोचेगा नहीं वो कि करूं ना करूं, कर लूं ना करूं. ऐसे नहीं होता ये डिसीजन, राइट? इट इज लाइक ईदर यस और नो, वेदर यू वांट टू मैरी समबडी और नॉट, है ना? उसके लिए यू डोंट नीड टू कन्विंस योरसेल्फ. ये क्या कह रहा है बेचारा? आई हैव मेड अप माय माइंड, मैंने सोच लिया, मैंने तो मन बना लिया भाई, ठीक है. टू आस्क यू टू हियर मी आउट, ऑफ कोर्स मैंने सोच लिया कि आज तो तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी. ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, बट अब ये कोल्ड वाली बात कहां से आ गई?
ऑफुली मतलब हमने देखा था मतलब बुरी तरह, राइट है। वो कह रहा है कि आज तो तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, हो सकता है तुझे गुस्सा आए, परहैप्स इवन एंग्री, यूल बी सरप्राइज्ड, तुझे हैरानी हो जाएगी या हो सकता है तुझे गुस्सा भी आ जाए। लेकिन फिर उसने क्या किया, बात बदल दी। अब ये वो क्यों कर रहा है राइट उसने उसके पापा के साथ भी यही किया। बात हम तब बदलते हैं भाई जब हम चाहते हैं कि आप पहले थोड़ा सा शगुफा छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन छोड़ दीजिए, एंड देन यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू आस्क यू। अब अगर मैं आपको ये कहूं, चलो यार एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, है ना। कल पता क्या हुआ, मतलब आपको सुन के हैरानी हो जाएगी कि मतलब, या फिर हो सकता है आपको बहुत गुस्सा भी आए या बड़ा अच्छा भी लगे आपको। छोड़ो यार, कोई नहीं, फिर किसी दिन। इतना अगर मैंने बोल दिया, आपकी क्यूरियोसिटी तो पहले ही बढ़ चुकी होगी, यू विल नेचुरली से और बताओ ना सर ऐसा नहीं होता, बताओ, राइट। वही वो कर रहे हैं। सो ही इज मेकिंग हर आस्क नाउ। चलिए, नेचुरली शी वाज इंट्रिग्ड, देन शी आस्क्स व्हाट इज द मैटर, बात क्या है भाई। आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं सीधा सीधा बताऊं, छोटा करके समझाऊं, डिटेल में ना जाऊं। यू मस्ट नो ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माय चाइल्डहुड। अब ये चाइल्डहुड पे चल गए। अभी थोड़ी देर पहले ये सोच रहे थे कि कन्विंस कर रहे थे खुद को कि हाँ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इससे नहीं की तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, मैं अनमैरिड ही रह जाऊंगा। अब क्या कहते हैं ये देखिए, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ऑनर्ड नतालिया बहुत वक्त से, इनफैक्ट बचपन से भाई, क्या देखते हैं क्या कहेंगे। हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, मेरे पास ये प्रिविलेज थी कि आपकी फैमिली को जानूं, है ना। प्रिविलेज, स्पेशल राइट। माई लेट आंट, कोई गुजर गई होंगी, वो वाली आंट और उनके हस्बैंड, कोई रिलेटिव होंगी और उनके हस्बैंड, फ्रॉम whom as you know I inherited my land। हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि ये लैंडलॉर्ड्स हैं, वो हे वाली बात जो हुई थी, ग्रास वाली, राइट। सो वो कह रहे हैं कि माई आंट से, जिनसे मैंने वो लैंड, जिनकी वजह से मेरे पास आई थी, जिनकी डेथ हो गई, आई इनहेरिटेड माई लैंड, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। कौन? आंट, जिनकी डेथ हो गई है, जिनसे मैंने ये लैंड मेरे को इनहेरिट हुआ है, वो आंट जो थी वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी तुम्हारे पापा को और तुम्हारी लेट मदर को। तो नतालिया की मदर भी गुजर चुकी हैं। The Lomovs and the Chubakovs दोनों have always been most friendly, शुरू से बहुत फ्रेंडली रहे हैं, and I might almost say the most affectionate। आ गया पॉइंट पे वो। फ्रेंडली तो एक बात हो गई, व्हाट इज अफेक्शनेट? अफेक्शनेट मतलब फ्रेंडली से ऊपर वाली स्टेज पे, अभी वो लव तक नहीं पहुंचे। अफेक्शन मतलब जेंटल सा प्यार, राइट। वो दोस्तों में भी हो सकता है अफेक्शन, ठीक है। रिगार्ड फॉर ईच अदर मतलब बहुत इज्जत करते हैं। वो तो ये बोल ही रहे हैं कि हमारी फैमिली और तुम्हारी फैमिली शुरू से वेल कनेक्टेड रही हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करती हैं और एक दूसरे को के साथ अफेक्शनेट भी हैं। एंड एज यू नो मेरी लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। एज यू नो माई लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स, मेरी जमीन तुम्हारी जमीन की पड़ोसी है। तो होगा क्या? शादी हो जाएगी, दोनों की लैंड बढ़ जाएगी। आप कमर्शियलाइजेशन ऑफ मैरिज देखिए, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जिसकी यहां पर कमर्शियल सेंसेस, कमर्शियल कॉनोटेशंस में बात हो रही है कि फायदा क्या होगा शादी करके? लैंड बढ़ जाएगी भाई, साथ में तो पड़ी है, बड़ा मतलब एस्टेट जैसा हो जाएगा। चलिए, you will remember that my oxen meadows touch your birch woods. All right. अब इन वर्ड्स के मीनिंग्स क्या हैं? Meadows, what is meadows? यार ये होता है लैंड, वो जमीन जहां पर ग्रास होती है, ग्रास लैंड को बोलते हैं, राइट। ऑक्सन तो आपको मालूम ही है। सो ऑक्स क्या होते हैं? वो बैल जो फील्ड्स को प्लाव करने के लिए रखे होते हैं। ओके, सो से वो कह रहे हैं कि वो जो ऑक्स किए हुए जो मीडोज हैं वो मेरे हैं, राइट। माय सॉरी, ये यहाँ पे माय ऑक्सन मीडोज, ऑक्स किए हुए मीडोज, ऑक्स को एज अ वर्ब यूज किया है,
राइट, टच और बर्च वुड्स। बर्च वुड्स क्या होते हैं? बर्च के ना ट्रीज होते हैं, बर्च वुड्स क्या होते हैं? बर्च के ना ट्रीज होते हैं, बर्च एक स्पेसिफिक ट्री है, सो वुड्स कहते हैं फॉरेस्ट को। सो बर्च वुड्स, ऐसा काफी बड़ा जंगल से काफी पेड़ होंगे वहां पे बर्च वाले, राइट? ओके, सो अब आर्ग्यूमेंट शुरू होने वाला है, जो अभी तो बड़ी प्लेजेंट्रीज शेयर हो रही है ना, एक्सचेंज हो रही है। अरे अब देखना, देयर विल बी अ ट्विस्ट इन द टेल, ट्रेल में ट्विस्ट शुरू हो गया। एक्सक्यूज मी माय इंटरप्टिंग यू, सेज नतालिया। एक्सक्यूज मी माय इंटरप्टिंग यू मीन्स, हाँ भाई बेबी रुक भाई, आई एम सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। लेकिन नतालिया उससे अग्री नहीं कर रही है। शी सेज, you say my oxen meadows, but are they yours? तुम कह रहे हो कि अब एक डिस्प्यूट है इनकी लैंड, वो कह रहा है ना कि पड़ोसी है, उसी में से डिस्प्यूट निकल आया, दोनों लैंड्स के जो पीसेस हैं वो साथ टच हो रहे हैं, तो वो कह रही है कि तेरे हैं वो मीडोज, वो जो ग्रास लैंड है। तो उसने बोला हाँ मेरे ही हैं। अच्छा, व्हाट इज इंटरप्टिंग? जब हम बीच में कुछ बोल देते हैं, कोई बोल रहा है, हमने बीच में रोक दिया उसको, वो इंटरप्ट करना हो गया, ठीक है, जैसे नतालिया ने कहा भी है, माफी भी मांगी वैसे। एनी हाउ, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? भाई बोल क्या रहे हो? भाई तो नहीं बोला, खैर उसने, बोल क्या रहे हो आप? वो तो हमारे हैं वो मीडोज, वो तुम्हारी नहीं है वो लैंड, वो ग्रास लैंड जो है, इट इज आवर्स। लोमोव को भी वो अच्छी नहीं लगी बात। ही सेज नो माइन, ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना। ऑनर्ड अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं वो, बट ही इज असर्टिंग कि वो मेरी जगह है। नतालिया, वेल पहले तो मैंने कभी नहीं सुना ये। हाउ डू यू मेक दैट आउट? तूने कैसे समझ लिया कि ये तेरा है? मैंने तो आज तक नहीं सुना, मेरे हिसाब से तो मेरा ही है, मतलब हमारा है। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।